तो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, तो इस चैप्टर के नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, यानी कुछ एप्लीकेशंस हमको पढ़ना है, यानी कि त्रिकोणमिति सूत्र का प्रयोग करके इस पर कुछ आधारित प्रश्न है उसको बनाना है दोस्तों हमें, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर माना जाता है। किसी भी बोर्ड एग्जाम, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या अन्य अदर बोर्ड, झारखंड बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, इसमें से एक प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों, जो कि 5 नंबर के आते हैं दोस्तों। तो हमको इस प्रश्नों पर आज विचार करना है दोस्तों। इस प्रश्नों पर विचार करने से पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बात है उस पर हम ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। जैसे कि इस चैप्टर के कोई भी प्रश्न पड़ेगा तो उसमें 2 वर्ड जरूर आपको मिलेगा। ये एक है जो कि अवनमन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। इस दोनों में से कोई एक वर्ड यानी कि हर एक सवाल में आपको आएगा, या तो अवनमन कोण आएगा या उन्नयन कोण आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण पर विचार कर लेना चाहिए, यानी कि हमें समझ लेना चाहिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होता है। दोस्तों, जब कोई वस्तु हमारे आंखों के क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, जब कोई वस्तु हमारे आंखों के क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई वस्तु छत पर है या मीनार पर है या कोई पेड़ पौधा पर ऊंचाई पर है, तो उसको देखने के जो दृष्टि रेखा है, उसको क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण। अभी हम आपको वर्ड में बता रहे, फिर फिगर में समझाएंगे। जब हम किसी वस्तु की ऊंचाई पर है और नीचे देखते हैं तो जो क्षैतिज रेखा बनती है और जो दृष्टि रेखा बनती है उसके बीच को कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। जैसे हम छत पर है, गली में कोई बच्चा टहल रहा है, उसको हम देखेंगे तो वहां पर अवनमन कोण बनेगा। कहीं और ऊंचाई पर है और हम नीचे की ओर जमीन पर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वहां पर जो कोण बनेगा वह अवनमन कोण। और यदि हम जमीन पर है, कोई वस्तु छत पर है या मीनार को हम देख रहे हैं या किसी पहाड़ को देख रहे हैं तो वहां पर बनेगा उन्नयन कोण। एक ही शब्द में दोस्तों समझना है कि यदि कोई भी यानी वस्तु हमारी आंखों के ऐसे क्षैतिज रेखा, बिल्कुल सीधी वाली रेखा से ऊपर की ओर होगी तो हम उसे कहते हैं उन्नयन कोण। जब आंखों के क्षैतिज रेखा से नीचे होगी तो उसको कहते हैं अवनमन कोण दोस्तों। जैसे आप फिगर समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आंखें नेत्र है, यहाँ पर नेत्र है यह, ठीक है, और कोई वस्तु यहाँ पर ऊंचाई पर है तो यह आंख की क्षैतिज रेखा होगी। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। अब कोई वस्तु यहाँ पर है, इसको हमको देखना है तो यह जो होगा आपकी दृष्टि रेखा, इसको कहते हैं क्या? क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो झुकाव पैदा हुआ, जो कोण बना, इसी कोण का नाम है उन्नयन कोण। क्या नाम है? उन्नयन कोण। यह कब बना? यह हमारी आंखों की क्षैतिज रेखा है। सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई वस्तु हमारे आंखों से ऊपर है, आंखों से ऊपर, उसको देखने के लिए ऐसे आप सर उठाते हैं, यानी कि आंखों क्षैतिज रेखा यह हुआ ऐसे करके, और उस पर जो कोण बनेगा ऐसे, देखिए ऐसे क्षैतिज रेखा है और उस पर ऐसे तिरछा में कोण बनेगा, तिरछा में यहाँ पर झुकाव पैदा होता है, उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। ऐसे ऐसे ये हुआ हमारा क्षैतिज रेखा, ये हुआ दृष्टि रेखा, ऐसे इसके बीच में जो झुकाव यहाँ पर बनता है उसी कहते हैं उन्नयन कोण। और सेम टू सेम ले लीजिएगा, इसको उल्टा ऑपोजिट मान लिया जाए कि यहाँ पर एक दीवार है, यानी कि एक छत पर हम खड़े हैं, ऐसे ये एक छत है मान लिया जाए, ऐसे ईंट बना दे रहे हैं और यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारा नेत्र मान लिया खड़े होकर, यहाँ पर हमारा नेत्र है और यहाँ पर सड़क पर कोई वस्तु चल रही है, यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा हुई ऐसे, यहाँ पर कोई वस्तु चल रही, इसको देखने के लिए नेत्र का क्षैतिज रेखा हमारे यहाँ होगा और यहाँ से दृष्टि रेखा यहाँ आएगा, यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर कोई लड़का है, इसको देखने के लिए यहाँ पर जो यह हो गया क्षैतिज रेखा, ऊपर से क्या हो जाएगा? क्षैतिज, और इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यह क्षैतिज रेखा या दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बना, यह जो बीच कोण बना उसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। कहने के स्पष्ट मायने हो गया कि जब कोई वस्तु हमारे आंखों से नीचे होगी तो उसको देखने के लिए हमें अवनमन कोण बनेगा, और जब कोई वस्तु हमारे आंखों से ऊपर होगी तो उसको देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। स्पष्ट रूप से उन्नयन कोण, अवनयन कोण। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस फिगर के माध्यम से, जो यहाँ पर जो झुकाव पैदा हुआ उसको कहते हैं उन्नयन कोण, और यहाँ पर जो झुकाव पैदा हुआ जितना डिग्री कोण बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। अब दोस्तों, हमको इस सवाल पे चलना है, इसको हम अब क्लीन करेंगे और इसके सवाल को समझना है कि कैसे सवाल को हमको बनाया जाता है दोस्तों। तो इस तरह के सवाल में, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सवाल में 2 प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों को आती है, यानी कि 2 समस्याओं
उसके पास बराबर आती रहती। एक तो वह होता है दोस्तों समस्या कि बच्चे इस प्रश्न को पढ़कर यानी कि चित्र कैसे बनाए, फिगर कैसे बनाए, यानी कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि फिगर कैसा बनेगा। हम इस सवाल को पढ़ते हैं तो फिगर कैसे बनेगा, एक सबसे बड़ी कॉमन समस्या यह है। दूसरी बात, जब वो फिगर बना लेते हैं तो उसके बाद जो मेन समस्या आता है वह यह आता है से कि हम किस सूत्र का इस्तेमाल करें, कि त्रिकोणमिति में तो बहुत सारे सूत्र हैं, किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा यह सवाल बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम उस समस्या का समाधान करने के लिए दो ठो नियम लाए हैं। सबसे पहले तो हम सवालों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, और जैसे जैसे सवालों को पढ़ेंगे वैसे वैसे फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने 2-3 चीजें हमको बात ध्यान रखना था। जैसे आएगा मीनार आएगा, पहाड़ आता है, कोई स्तंभ आता है, कोई मकान आता है, तो उसके लिए हम बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हैं ऐसे ऐसे, न कि हम पहाड़ का फिगर ऐसे 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 पहाड़ का फिगर बनाते हैं, या मीनार का फिगर बनाते हैं ऐसे करके मीनार, या मकान बनाते हैं, ऐसा नहीं। उसके लिए बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हैं ऐसे ऐसे, बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हैं ऐसे, बिल्कुल। यह सीधी रेखा को मान लेते हैं कि या पहाड़ की ऊंचाई है, या मकान है, या छत की ऊंचाई है, या स्तंभ है, इस तरह से कोई भी चीज मानते, बिल्कुल सीधी रेखा। उसके बाद आता है कोई सड़क आता है, जमीन आता है, नदी आता है, नहर आता है। यदि सड़क आता है तो ऐसा लिखते हैं, नदी आता है तो ये लाइन लिखते हैं, या कोई जमीन आता है तो, या कोई नहर आता है तो ऐसी लाइन लिखते हैं। तो दोस्तों आपको यह 2 कंसेप्ट समझ जाएगा। यदि सबसे पहले चित्र प्रश्नों को पढ़कर हमको चित्र बनाना है तो मैंने 2 ट्रिक्स से बताया कि यदि कोई खड़ी वाली वस्तु जैसे कि मकान हो, मीनार हो, स्तंभ हो इत्यादि के लिए हम खड़ी रेखा से लिखते हैं, और यदि नहर हो, सड़क हो, नदी की चौड़ाई हो तो इसको इस तरह की रेखा खींचते हैं। उसके तीसरी जो आती वस्तु है वह है जैसे कि फिसल ढलान जैसे कि ढलान हो तो ऐसी रेखा होगी। यदि पतंग की डोरी की ऊंचाई हो तो तिरछी रेखा होगी, पतंग की डोरी सीधा नहीं होता है। कोई पेड़ टूट के गिर जाता है तो उसको तिरछी रेखा से लिखते हैं। तो ढलान हो या क्या कहते हैं, या कोई तिरछी रेखा हो, ढलान मान ले तब इसको तिरछी रेखा को ढलान कहते हैं। उसका कोई पेड़ टूट कर गिर जाता है, पेड़ कोई टूट कर गिर जाता है और उसमें लगा हुआ रहता है तो यह वाला भाग की तरफ टूट के गिर जाएगा तो ऐसे झुक जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने इस सवाल को या अन्य सवाल कोई भी हो तो उसको हम सबसे पहले फिगर बनाना सीखेंगे इस तरीकों के माध्यम से। दूसरा जो दोस्तों होता है वह यह होता है कि हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 3 ठो मात्र सूत्र होता है, इस 3 ठो सूत्र को यहां लिख देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों ज्यादा सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल 3 सूत्र का इस्तेमाल करके आप इस 9.1 चैप्टर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, केवल मात्र 3 सूत्र का इस्तेमाल करके। और कोई इसी तीनों में से कोई एक ही सूत्र इस्तेमाल होगा बस हर एक सवाल में। जैसे मान लिया कोई सवाल है जिसमें हमको लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो हम इस साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। कोई सवाल में कर्ण दिया है, आधार निकालना है, आधार दिया है, कर्ण निकालना है, तो हम कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। कोई ऐसा सवाल है जिसमें लंब दिया है, आधार निकालना है, तो टेन थीटा का प्रयोग है। इस चैप्टर में दोस्तों ज्यादातर टेन थीटा का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, करना पड़ता है क्योंकि इस तरह के सवाल ज्यादा आता है दोस्तों। और कभी कभी कॉट थीटा का, यानी कि यह साइन कॉस टेन का इस्तेमाल कर लेता है, तो इसका उल्टा जो होता है कॉसेक सेक और कॉटूस थीटा का भी इस्तेमाल अब कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम सवाल को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो फिगर बनाया हुआ है, फिर भी हम समझ सकते हैं इस फिगर को कैसे बनाया गया दोस्तों। हमारा सवाल कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। हम वही पहले सवाल पढ़ रहे हैं। जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर लगे जो 20 मीटर लंबी डोरी है जो बिल्कुल सीधी तनी हुई है और भूमि पर एक खंभा गड़ा है, उसके शीर्ष मतलब ऊपर बंधा गया है और बिल्कुल तनी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें दोस्तों। अब डोरी का था, इसमें डोरी का फिगर कौन होगा दोस्तों। सबसे पहले समझिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी है, ठीक है, और डोरी कैसा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। तो भूमि पर खंभा कैसा रहेगा, तिरछा रहेगा, खंभा बिल्कुल सीधा रहेगा, जो कि यह ए वाला है। खंभा मैंने बताया कि कैसा रखना है, तो ऐसा रखना है बिल्कुल सीधा, तो खंभा क्या हो जाएगा ए बी। और उसके शीर्ष ऊपर यह यही रस्सी बांधी हुई डोरी और जमीन पर नीचे बांधी हुई, यही 20 मीटर लंबी डोरी कहते हैं, 20 मीटर है।
क्योंकि ऐसे बिल्कुल सीधा डोरी बना नहीं सकता है, तो डोरी हमेशा यह खंभा हुआ या और इससे तिरछा डोरी बांधा गया है, इस खंभा के ऊपर से इससे तिरछा डोरी बांधा गया है, जो कि फिगर में एसी है। मैंने बताया था कि यदि फिसलने वाला हो या कोई पेड़ टूट कर गिर जाता हो या रस्सी हो या पतंग की डोरी हो तो हमेशा ये तिरछी लाइन होती है, और खंभा हो तो बिल्कुल ये सीधी है, जो कि स्पष्ट मिलेगा। सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, सीधा लगा खंभा ए बी है, उसके शिखर ए से या रस्सी ए सी बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, यही डोरी द्वारा बनाया गया कोण, क्योंकि यहाँ भूमि है, जमीन है, और यह खंभा के शिखर यह इससे ऊपर है, तो यहाँ उन्नयन कोण बनेगा जो कि यह 30 डिग्री है, जो कि यहाँ पर ही कह रहा है कि कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई याद करें दोस्तों, तो ये भी क्या है, खंभे की ऊंचाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। फिगर की जिस तरह से खंभा है तो हमेशा बिल्कुल सीधा है, और डोरी है तो ऐसा है तिरछा है, ऐसा है तिरछा है। तो यह डोरी हुआ ये वाला ऐसा तिरछा, और यह खंभा हुआ, यही खंभा की ऊंचाई कहता है ज्ञात करने की दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इस तरह के सवाल में, यानी कि जो चीज हमें ज्ञात करना रहता है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि माना कि खंभा की ऊंचाई ए बी है, तो उसको लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हल, और लिखेंगे माना कि खंभा की ऊंचाई ए बी है दोस्तों, यानी कि ए बी है खंभा ऊंचाई, वही ज्ञात जो चीज हमें ज्ञात करने के लिए कहेगा उसी को हमारे यहाँ पर, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभा की ऊंचाई ए बी है, तो अब ए बी हम ज्ञात करें दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस तरह के फिगर दोस्तों हमें समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ता है जिसका कोण 20 समकोण है, यानी इसमें जितना सवाल आएगा समय समकोण त्रिभुज ही बनेगा, अदर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अब जरा गौर से देखिए कि ए बी क्या हमारा लंब है, बीसी आधार है, और एसी कर्ण है समकोण त्रिभुज में। आपको भी स्पष्ट होगा कि इतना सवाल बना लिए तो आपको अनुभव हो ही गया होगा कि सीधी रेखा जो बिल्कुल खड़ी रहती है उधर उसको लंब कहते हैं, और नीचे वाली जो रेखा रहती है क्षैतिज रेखा उसको आधार कहते हैं, और तिरछी रेखा को हम कर्ण कहते हैं। तो इसमें निकालना है क्या, हमें लंब निकालना है। दिया हुआ है क्या, कर्ण एसी, यानी कि हमको दिया हुआ है कर्ण एसी बराबर 20 मीटर हमको दिया हुआ है, और लंब हमको कहता है कि ए बी क्या होगा, ए बी निकालने के लिए, यानी कि कर्ण हमें दिया हुआ है और लंब हमें निकालना है। तो कर्ण और लंब में जो सूत्र होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर tan थीटा, यह लंब आधार है, तो यहाँ कर्ण नहीं है, कर्ण है नहीं है, इसमें लंब तो मिल गया है लेकिन कर्ण नहीं है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अगला देखिए cos थीटा है, आधार बटे कर्ण, इसमें आधार और कर्ण दिया है लेकिन हमें यहाँ दिया है कर्ण और लंब, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। अब यहाँ देखिए sin थीटा है, लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण है इसमें देखिए लंब कर्ण है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, sin थीटा का इस्तेमाल करके हम इस सवाल को बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप सूत्र का प्रयोग करना भी समझ गए होंगे, क्योंकि दिया हुआ है इसमें कर्ण और निकालना है लंब, तो लंब और कर्ण में सूत्र होता है sin थीटा, तो हम केवल यहाँ पर sin थीटा का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सवाल नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो वो रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ताकि हम यहाँ पर हम sin थीटा का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं sin थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री लिखते हैं, और यहाँ पर जो हमारा लंब है क्या है, लंब है ए बी है, तो लिखेंगे ए बी, और कर्ण कितना है एसी है, तो लिख देंगे एसी। अब दोस्तों आपको त्रिकोणमिति के सारणी आपको याद करना होगा, मान सारणी आप देखिएगा तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। आपको यह याद करना होगा, इससे हमें याद है तो हम लिख रहे हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो दोस्तों यहाँ रखेंगे 1/2, ठीक है। ए बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया नहीं है, निकालना है, तो ए बी की जगह ए बी लिख देंगे, और एसी कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 20 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ भी एसी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते थे, 1 × 20 तो हो जाएगा 20 बराबर 2 × ए बी तो हो जाएगा 2ab। अब यहाँ 2 है, ए बी का मान निकालना है, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दी, यह कट जाएगा, 2 से इधर 10 हो गया, यानी कि 10 बराबर हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी के जो मान निकल गया हमें दोस्तों, जो कि 10 निकल गया है ए बी का मान।
यानी कि यहाँ लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर हो जाएगा 10, यहाँ मीटर दिया है तो 10 मीटर दूर। यही हमें खंभा की ऊंचाई ज्ञात होगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितना दोस्तों है? 10 मीटर है। तो दोस्तों आपने इसमें देखा कि हमने इसमें दो समस्या मुख्य रूप से होती है, जो कि सवालों को समझकर फिगर बनाना, जो कि मैंने फिगर बनाना समझा दिया। दूसरी बात, हम किस सूत्र का इस्तेमाल करें, तो मैंने बताया कि यह जैसे कोई एक है, इस दोनों को यह लंब टेक करना है, तो इसमें से यहाँ पर दिया है कर्ण दिया है, लंब निकालना है, तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल किया है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल करना है कि किस सूत्र का इस्तेमाल होगा और कैसे फिगर बनेगा। हम दोनों समस्याओं को समाधान करते हैं। यदि दोस्तों इस सवाल में आपको कोई तीसरा प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।